मेहता का उल्टा चश्मा। बाबूजी आप इतना घबराए हुए क्यों है? हाँ दादाजी बोलिए ना बापूजी। आइए बैठिए, आप बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए, आइए आइए। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? बैठिए यहाँ बैठे। क्या हुआ बाबूजी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ दादाजी क्या हुआ? बोलिए बापूजी। मैंने भी देखा। क्या देखा बाबूजी? हाँ, हाँ। धोती देखी, धोती? सफेद साड़ी। सफेद साड़ी? भूतनी। भूतनी? कहाँ देखी? सोसाइटी कंपाउंड। सोसाइटी कंपाउंड में बाबूजी ने भूतनी देखी। देखा देखा, मैंने कहा था ना भूतनी है। कोई मेरी बात नहीं मान रहा था। भूतनी है, देख बाबूजी ने भी देखा। अरे पापा भी थोड़ी देर पहले दादाजी हम सबको भूत की कहानी सुना रहे थे, तो लगता है दादाजी को भूत का सपना आया होगा। हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा। मैंने देखा। अरे देखा, बाबूजी ने देखा। बाबूजी झूठ थोड़ी बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब लोग मिलके भगवान का नाम लेते हैं। हाँ बापूजी आइए बैठिए बैठिए। टप्पू के पापा, बापूजी को बैठने दीजिए। आइए बाबूजी, आइए। टप्पू के पापा आप उठेंगे तो बापूजी बैठेंगे ना। कुछ नहीं होगा। आइए आइए बाबूजी। भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होगा। टप्पू बेटा भगवान का नाम लो।
टप्पू बेटा, ओ बेटा, चलो दिखा, उठो, चलो चलो चलो, सुबह हो गई, ब्रश करना है, चलो चलो। शाबाश शाबाश बेटा, चलो चलो चलो। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, उठिया, सुबह हो गई, उठिया। टप्पू के पापा, बापू जी को जरा उठाइए ना। बाबूजी, बाबूजी, उठिए, सुबह हो गई। बापूजी, आप नहा लीजिए, तब तक आपके लिए गर्मा गर्म मसाला वाली चाय लेकर आती हूँ। बस अभी सुबह हो गई, चलो उठो, चलो चलो बेटा। हाँ? चल टप्पू। टप्पू के पापा, आप भी नहा लीजिए। आपको क्या लगता है, भूतनी आज फिर से आएगी? अरे बोलिए ना, आएगी? आज के पेपर आ गए, शायद आ गए होंगे। क्यों? उसमें जो राशि भविष्य आता है, उसमें देख के बताओ तो चलेगा? सॉरी। क्या सॉरी? सुबह सुबह भूतनी को याद कर रही है। अभी ना लीजिए। भिड़े भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल मियाँ। भिड़े साहब क्या लिख रहे हो? पानी आज जल्दी जाने वाला है क्या? नहीं भाई, कुछ पानी जल्दी जाने वाला नहीं है, अप्रतिम सुविचार लिख रहा हूँ। वो सुविचार छोड़ो और चेतावनी लिखो। चेतावनी? कोई भी रात को अकेले घर से बाहर न निकले। अरे भाई, ऐसी डरावनी चेतावनी मैं क्यों लिखूं? क्योंकि बात ही डरावनी है। मतलब? रात को अपने एरिया में भूत भूतनी घूमते हैं। अरे अब्दुल, काय है अब्दुल तू पण? भिड़े साहब हंसिए मत, मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे यकीन कीजिए। अच्छा अच्छा, वो भूत भूती को तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं। तो अभी तुमने सपना देख लिया अब्दुल, और तू बात कर रहा है अभी भूत भूतनी की। भिड़े भाई, मैं सच कह रहा हूँ, कसम सोडे की। एक कस्टमर मेरी दुकान पे आया था, वो फोन पे किसी से कह रहा था कि रात को यहाँ पर भूत भूतनी घूमते हैं। अब्दुल, कितना कमजोर दिल है तेरा भाई। अरे भूत भूतनी कुछ नहीं होते दुनिया में, ये सिर्फ कल्पना की बात है। पर हमेशा आंखों देखी बातों पर विश्वास करना चाहिए, कानों सुनी पर नहीं। ठीक है भिड़े भाई, मैं अपनी बात बोलता हूँ। जब मैं रात को दुकान बंद करता हूँ तो किर किर ऐसी अजीब अजीब आवाज आती है। हाँ, तो वो किर किर आवाज जो होती है ना, वो रात कीड़ों की आवाज होती है। वो रात में ही सुनाई देती है भाई। अब्दुल, दूसरों की बातें सुन सुन के तू अंधविश्वासी हो गया है। अरे मेरी तरह दिल और दिमाग को मजबूत कर, मेरे लिखे हुए सुविचार पढ़, फिर ये भूत भूतनी जैसे कुविचार तेरे दिमाग से निकल जाएंगे, समझा? भिड़े भाई, मैं आपकी बात समझ गया। वेरी गुड। काश आप मेरी बात समझते। आपको यकीन नहीं करना मत कीजिए, मैं चलता हूँ।
लेकिन रात को अकेले बाहर मत निकलना। अरे ए अब्दुल, दुनिया में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। आज का सुविचार अंधविश्वास पे ही लिखना चाहिए। नमस्ते चाचा जी। जय जिनेंद्र चाचा जी। अरे दया भाभी दया भाभी ये लीजिए पेड़े। अरे डाइट पेड़े खाओ अंजलि। अरे वाह, पेड़े में भी डाइट। पूछिए, इनसे पूछिए। हाँ जेठा भाई, डाइट पेड़े जितने चाहे खाओ पर वजन नहीं बढ़ता। लीजिए लीजिए। अरे पूरा बॉक्स किधर ले लिया? और भी लोगों को देने होंगे, इनको 2-3 ले ले अपने लिए। जेठा भाई आप ही के लिए है। देखा, लेकिन अंजलि भाभी ये सारे पेड़ों की इस खुशी में। दया भाभी तारक का प्रमोशन हुआ है। अरे वाह, ओ क्या बात है, मुबारक हो बेटा साहब। वाह बेटा साहब, मैंने आपकी छींक आने पर रोका तो देखा ना उसका फायदा। अरे दया भाभी, फायदा तो हुआ है, लेकिन मैं आपको और अंजलि को यही समझाना चाहता हूँ कि आपके रोकने की वजह से फायदा नहीं हुआ। भाई प्रमोशन तो ड्यू था, प्रमोशन तो होना ही था। आपने रोका, उस दिन प्रमोशन हुआ, ये तो एक इत्तेफाक था। असल में ये सारी चीजें जिनमें आप लोग यकीन रखते हैं, ये अंधविश्वास है, ये बिल्कुल वहम है, अंधश्रद्धा है ये। देखा दया भाभी कुछ समझते ही नहीं है। मेरी माँ कहती है कि अंधश्रद्धा में भी श्रद्धा होती है। क्या बात है, आपकी माँ बिल्कुल सही कहती है दया भाभी। सुनिए तारक सुनिए। सुना, और बहुत बढ़िया बात कही आपने दया भाभी। आपने जो पंक्ति कही है वो लाजवाब है। जेठालाल क्या बात कही है दया भाभी ने, अंधश्रद्धा में भी श्रद्धा होती है। इस एक लाइन पे मैं आर्टिकल क्या पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ। कमाल की बात। थैंक यू। वैसे मत्या साहब अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना मैं भी आपको मिलने ही आने वाला था। हाँ हाँ कीजिए, बात कीजिए जरा। कोई नई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, महा प्रॉब्लम। क्या हुआ? कल रात को मैं दुकान से घर आ रहा था, हाँ अंजलि भाभी, और फिर वही भूतनी देर रात को बापूजी को यहाँ इधर सोसाइटी कंपाउंड में दिखी। क्या चाचा जी? हाँ हे भगवान, हमारी सोसाइटी में भूत। अरे अंजलि ओवर रिएक्ट मत करो भाई। चाचा जी मैं क्या कहता हूँ आपको, चाचा जी देखिए, भूत वूत जैसी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। असल में भूत वूत का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। अरे भगवान, अब क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं और बापूजी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं जेठलाल, मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालो। आप लोग झूठ नहीं बोल रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें वो चीजें नजर आती है जो नहीं होती, और जो होता है वो नजर नहीं आता। ये सब दिमाग का भ्रम जाल है, अंग्रेजी में से इल्यूजन कहते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जेठालाल ने आपको एक किस्सा सुनाया कि इसने किसी औरत को देखा, अब वो चीज आपके दिमाग में रह गई। अब बार बार जब वो चीज आपके दिमाग में घूमने लगी तो आपने उसे भ्रमजाल ऐसा हो गया कि आपने उसे देखना भी शुरू कर दिया, आपको नजर आने लगी वो। और कल असल में मौसम भी ऐसा था, बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, उस मौसम में वो और पुष्ट हो गया। तो ऐसा लगने लगा आपको कि औरत सामने है। ये कुछ भी नहीं है, इल्यूजन है, भ्रमजाल है। मुझे लगता है मेहता सही कह रहा है। वो जेठा, तूने मुझे ये सब कुछ बताया, फिर मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। देखा? ठीक है चलो मान लेते हैं कि मैंने बापूजी को वो बात बताई और उनके दिमाग में वो चल रहा था और उनका भ्रम हुआ, लेकिन मुझे तो किसी ने कोई बात नहीं बताई। तो फिर मुझे क्यों दिखी वो सफेद साड़ी वाली औरत भूतनी? जेठालाल, आप सब लोग समझने की कोशिश करो कि भाई इसको किस्सा सुनाना या बताना ही जरूरी नहीं। आप किसी मैगजीन में पढ़ लें, आप कुछ देख लें कहीं। अच्छा तुम्हारी टेलीविजन की दुकान है ना, वहाँ टीवी चलते रहते हैं? हाँ, तुम कभी टीवी देखते हो? फिर दुकान में चालू होता है तो नजर पड़ ही जाती है। एग्जैक्टली, तो दुकान में जब टीवी चालू होगा, ऐसा ही कोई भूत प्रेत का प्रोग्राम आ रहा होगा, तुम्हारी नजर पड़ गई, तुम्हारे दिमाग में बैठ गई एक सफेद साड़ी वाली औरत। वो किस्सा आपने आके सुनाया चाचा जी को।
चाचा जी को भी वही औरत नजर आने लगी और तुम्हें भी वही औरत नजर आने लगी। देखिए, ये कुछ भी नहीं है, भ्रम है। इस बात को भूल जाइए और किसी से भी इस बात का जिक्र मत कीजिए, वरना बेकार में अफवाहें फैलेंगी। सुनिए ना तारक, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, भूत भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। अब इस बात की चर्चा किसी से नहीं करना। चलो जेठालाल, अब मैं चलता हूँ। प्रमोशन के बाद पहला दिन है, लेट हो गया तो फर्स्ट डे डिमोशन हो जाएगा। दादाजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खूब तरक्की करो। थैंक यू। अच्छा जेठालाल, और सुनो, घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब दिमाग का भ्रम है, भूल जाओ। भूत वूत कुछ नहीं होता और ना ही भूतनी, ठीक है? चलो अंजलि। हाँ दया भाभी, संभालना। हाँ, जय जिनेन्द्र चाचा जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चाचा जी। जय जिनेन्द्र। चलो बापूजी, मैं भी दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बापूजी, आप कल रात बराबर सोए नहीं है, तो अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। खाना तैयार होते ही मैं आपको बुला लेती हूँ। ठीक है बहू। ये सब क्या हो रहा है? हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ। माँ, तुमसे एक सलाह लेनी है। वो कल रात को टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे, तब अम्मा, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? हाँ? हाँ? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है। हाँ हाँ माँ, तुमने जैसा बताया है मैं ठीक वैसा करूंगी। थैंक यू माँ। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ। मैंने ना काली मिर्च का अचार बनाया है, तो थोड़ा सा आपके लिए लेके आई हूँ। चख के बताना कैसा लगा। चलो चलती हूँ। क्या हुआ दया भाभी, आप थोड़ी परेशान लग रही हो। थोड़ी नहीं, बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? बूढ़े बहन, अब किसी को ना बताए तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बताइए तो सही। देखिए, कल रात को टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे, तब हाँ, लेकिन भीड़ में आप चिंता मत कीजिए। मेरी माँ ने इसका इलाज बताया है। क्या? मेरी माँ ने कहा है कि एक लाल साड़ी, हरी चूड़ियाँ और सिंदूर की डिब्बी एक थाली में रख दो और भूतनी जहाँ पर आती जाती हो उस जगह पर रख दो। और मेरी माँ ने कहा है कि मैं थाली रखने के बाद पीछे मुड़ के ना देखूं। अगर हमने पीछे मुड़ के देखा तो बुरी आत्मा हमारे पीछे पड़ सकती है और बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो आप ये थाली रखने कब जा रही है? आज रात ठीक 1 बजे। लेकिन आप अकेले जाएंगे? हाँ भिड़े भाई, लेकिन आप प्लीज ये बात किसी को मत बताना, भिड़े भाई को भी नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ। मैं चलती हूँ। लेकिन दया भाभी, वो थाली रखने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे सीधे घर चले आना। हाँ? भिड़े बहन, आप मेरी चिंता मत कीजिए। चिंता तो अब वो सफेद साड़ी वाली भूतनी करेगी, क्योंकि अब उसकी टक्कर इस अमदावादी दया टप्पू के पापा गड़ा के साथ होने वाली है। हाँ तो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ये भूत पिशाच चुड़ैल वगैरह ये दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं है। हाँ, तो किसी चीज से डरना नहीं। ओके? और हाँ, कल होमवर्क करके आना। यस सर। हाँ चलो।
हा हा, क्या टाइम पे हो माधवी। चलो फटाफट मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय दो। हाँ आई शाबाश। ये माधवी चाय देना। माधवी, हाँ कुछ कहा आपने? तुमसे 2 बार चाय मांगी मैंने माधवी। हाँ लेकर आती हूँ। एक मिनट, कुछ परेशान हो, क्या हुआ? नहीं मैं कहाँ परेशान हूँ। तुम अभी दया भाभी के घर गई थी ना? उन्होंने कुछ कहा? मैं चाय लेकर आती हूँ। एक मिनट माधवी, मैं जानता हूं कि कुछ तो बात है। देखो, अगर तुम्हारे महिला मंडल की कोई पर्सनल बात है तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर सोसाइटी को लेकर कोई बात है तो मेरा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं। बताओ क्या बात है? आप प्रॉमिस कीजिए कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ तो सही क्या बात है? वो अपनी सोसाइटी में, हाँ सोसाइटी में क्या? अपनी सोसाइटी में भूतनी है। क्या है? भूतनी है। सॉरी। किसने कहा तुमसे? दया भाभी ने कहा? हाँ। क्या माधवी, तुम भी इन बातों पे विश्वास करती हो? और तुम एक शिक्षक की बीवी हो के इतना अंधविश्वास? अहो नहीं ऐका तर कल रात चाचा जी ने अपनी सोसाइटी में उस भूतनी को देखा था। अगं म्हाताऱ्याचं वय झालंय। अहो नहीं हो, जेठाबाई ने उसी भूतनी को सोसाइटी के बाहर देखा था। क्या जेठालाल ने भी देखा? तो फिर यह संपूर्ण बकवास ही है माधवी। अरे ये गड़ा फैमिली ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है, राई का पहाड़ बना देती है। तुम भी क्या उनकी बातों में आ गई? ओ मैं सच कह रही हूँ, और इसीलिए उस भूतनी को भगाने के लिए दया भाभी आज रात एक उपाय करने वाली है। अच्छा कौन सा? एक थाली में हरी चूड़ियां, सिंदूर और लाल साड़ी लेकर अपने सोसाइटी के बीचों बीच रखने वाली है। ओ कितने बजे? रात के ठीक 1 बजे। तो ठीक है, दया भाभी को ये सारी चीजें वहां पे रखने दो। मैं भी देखता हूँ सफेद साड़ी वाली भूतनी वो लाल साड़ी का क्या करती है। आप नहीं जाएंगे वहाँ पे? आपको कुछ हो गया तो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा माधवी। नहीं आप फिर भी ऐसा नहीं करेंगे। माधवी मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अरे मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है। मैं किसी आत्मा को नहीं मानता, मैं सिर्फ परमात्मा को मानता हूँ। हाँ ओ बरोबर। तुम्हें मालूम है माधवी, हमारे जमाने में हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ था। अरे जहाँ पे लोग सुबह सिर्फ गुजरने से डरते थे, उस पेड़ के नीचे रात को मैं खटिया डाल के सो जाता था। अब बोलो। मुझे कुछ नहीं सुना, वो आपके जमाने की बातें वगैरह। आप नहीं जाएंगे बस। अरे लेकिन क्यों नहीं माधवी, मैं नहीं डरता हूँ। देखिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ, लेकिन आप नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। अभी मुझे एक कप। हाँ अंटे। थैंक यू। देवा, कितना अंधविश्वास है दुनिया में। नट्टू काका, अरे वाह, आ गए सेठ जी। ये क्या पहना है आपने? सेठ जी, इसे रेनकोट कहते हैं। अरे वो मुझे दिख रहा है। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? अरे गोडाउन में रेनकोट पहन के क्यों काम कर रहे हैं? लीकेज की वजह से। ओहो, मतलब अभी तक आपने डमर वाले को बुलाया नहीं है? बुलाया है, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद मिली है। डामर वाले की अपॉइंटमेंट? हाँ तो बारिश के मौसम में वो लोग बहुत बिजी रहते हैं। अरे नट्टू काका, वो डामर वाला आपको चूना लगा रहा है। दुनिया में एक ही डामर वाला है। अरे किसी दूसरे डामर वाले को पकड़ के लेके आओ। अरे ये दूसरे वाला ही है सेठ जी। पहले वाला तो बहुत पैसे मांग रहा था, फिर ये दूसरा मिला दलपत भाई, उसका भाव एकदम रिजनेबल है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद मिली है। मतलब 3 दिन तक मुझे छाता लेके इधर बैठना पड़ेगा काम करने के लिए? हाँ सेठ जी, अगर आपको पूरी दुकान और पूरे गोडाउन में से सिर्फ यहीं पे बैठ के काम करना है ना, तो छाता लेके बैठना ही पड़ेगा।
सेठ जी फोन है। हाँ ले रहा हूँ भाई, ले रहा हूँ। हेलो। हाँ टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। तू बाकी रह गई थी, अभी तू भी बोल। सेठानी जी है ना? काम करो ना भाई, अपना काम करो ना। ये मौनी बाबा बोलने भाई, फोन क्यों किया है? हाँ टप्पू के पापा, आप जल्दी से नटू काका के हाथों एक लाल साड़ी, हरी चूड़ियाँ और सिंदूर की डिब्बी भिजवा दीजिए। अरे नट्टू काका को इधर बहुत काम है दुकान में। तू और ये बताइए, लाल साड़ी, हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, ये सब क्यों चाहिए तुझे? कोई मार्केट में नया व्रत बताया है क्या? नहीं नहीं, कोई व्रत नहीं आया है। तो देखिए, आपके और बापूजी के पीछे सफेद साड़ी वाली औरत पड़ी है ना, उसकी अतृप्त आत्मा को शांत करने के लिए मेरी माँ ने एक टोटका बताया है। अरे भाई, ऐसे कोई टोटके बोटके से भूत भागते नहीं है। और मेहता साहब ने क्या कहा, यह सब दिमाग का भ्रम है, बुरा सपना समझ के भूल जाने का। नहीं टप्पू के पापा, आप भूल सकते हो, लेकिन मैं यानी कि दया टप्पू के पापा गड़ा, एक पतिव्रता स्त्री, ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकती। अगर कोई बुरी आत्मा, भूत प्रेत या चुड़ैल मेरे सुहाग या मेरे घर के किसी भी सदस्य पर बुरी नजर डाले, ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और इसीलिए आप जल्द से जल्द नट्टू काका के हाथों ये सब सामान भिजवा दीजिए। एक मिनट, तू ये सारी चीजों से क्या करने क्या वाली है? अगर मैंने टप्पू के पापा को सच बता दिया तो वो मुझे थाली नहीं रखने देंगे। बोल। वो क्या है, मेरी माँ ने कहा है कि ये सारी चीजें किसी औरत को दान कर दो, इसलिए मंगवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं मंगा के भिजवा देता हूँ। हाँ हाँ। सेठ जी, कोई भूत प्रेत का चक्कर है? काम कीजिए ना अपना। बोलिए सेठ जी, डरिए मत। मैं डरता नहीं हूँ, मैं कभी किसी चीज से डरता नहीं हूँ। मैं बचाव का भाईड़ा हूँ। तो फिर बोलिए, बात क्या है? बोलिए बोलिए। अरे कल रात को मैं दुकान से घर जा रहा था, तो रास्ते में एक सफेद साड़ी वाली औरत मुझे मिली। वो मुझसे कुछ एड्रेस पूछ रही थी। ये घोड़ बंदर किधर है? फिर अचानक वो गायब हो गई। गायब हो गई? तो सेठ जी जरूर कोई भूतनी होगी। ये पता नहीं वो क्या थी, लेकिन वही औरत फिर बापूजी को सोसाइटी के कंपाउंड में दिखी, तो दया जरा डर गई है। डरिए मत सेठ जी, मेरे पास इसका एक रामबाण इलाज है। जब भी हमारे उढ़ाई गांव में अतृप्त भटकती आत्मा किसी को नजर आती थी, तो सारी औरतें इकट्ठा हो जाती थी, काली साड़ी पहन के, हाथों में कपूर के जलते दिए लेकर पीपल के पेड़ के आसपास गरबा गाती थी। भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे, 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 भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे। नाटू काका! नाटू काका! ये क्या कर रहे हैं आप? डर गए सेठ जी? चाहिए वो दया ने जो सामान मंगाया लेकर आइए। जी सेठ जी। सभी भक्तजनों को मुंगे बाबा का नमस्कार। भक्तों, ये जीवन मिथ्या है, एक मिथ्या जाल है, और इस जाल से बचने के लिए हमें सारे बंधनों का त्याग करना चाहिए। हमारे मन की परम शांति के लिए इस सर्व बंधनों का त्याग करना अति आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारा खान पान, हमारे वस्त्र, ये सारे एक प्रलोभन है, सांसारिक माया जाल है। इसीलिए हम कहते हैं
कि इन संबंधों के साथ साथ मनुष्य मुक्त मन से सांस भी नहीं ले सकता, तो उसे मोक्ष कहां से मिलेगा? ये टप्पू के पापा और बापूजी इसीलिए जल्दी सो जाए तो अच्छा है। हमारे मन को परम शांति देगा और हमें चलो मैं सोने जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जी बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ ए भाई, तुझे सुनना नहीं है? 2 मिनट बस, जा रहा हूँ सोना। 2 मिनट करते करते हमेशा 1 घंटा लगा देते हैं। नहीं 2 मिनट, समाचार देख के सोना ही जा रहा हूँ बापूजी। अरे वाह, पुराना गीत तो बापूजी को भी बहुत पसंद है। 1 मिनट, मैं बापूजी को बुलाती हूँ। बंद कर दिया? अरे हाँ, सोने का टाइम हो गया। क्या क्या? अभी कुछ बोली तू? नहीं। तो मुझे अभी श जैसा क्यों कुछ सुनाई दिया? नहीं, क्या है, आप जा रहे थे ना, तो मैं ऐसा बोली कि सो जाइए, तो वो शो का स सुनाई दिया होगा, बाकी कुछ नहीं। नाइस सूप। हाँ काय भूत? अंजलि, भूत नहीं यार, सूप। तुम्हारे सर पे भी कैसे भूत का भूत सवार है ये? सूप? मुझे भूत सुनाई दिया। वैसे तारक, एक बात कहूं? चंपक चाचा, जेठा भाई, दोनों को ये सफेद कपड़ों वाली भूतनी दिखाई दी, तो बात में कुछ तथ्य तो है ना? मतलब भूत हो सकता है ना? अंजलि, जमाना चांद पे पहुंच गया है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी तक तुम इन दकियानूसी बातों में यकीन रखती हो। अरे कुछ नहीं होता ये सब कुछ। तारक, आप जो भी कहो, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि, डर दिमाग में होता है। जितना इस चीज के बारे में सोचोगी उतना विश्वास बढ़ता रहेगा। इसलिए डर को भगाने का एक ही तरीका है, इसके बारे में सोचो मत। ओके, सूप पियो। चलो सूप। ठीक से बोला करो, सूप पियो। हाँ, सूप सूप। हाँ
आत्मा, इस धरती पर अगर तेरी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए, यही मेरी कामना है। और तुझे इस योनि से मुक्ति मिले और तेरी आत्मा को शांति मिले, यही मेरी प्रार्थना है। मेरी भेंट स्वीकार कर और चली जा यहाँ से, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। दया भाभी भी कितनी अंधश्रद्धालु श्रद्धालु है। थाली क्या, अतृप्ता आत्मा क्या, कठिन है। कि मच्छर ना हनुमान मारुति अंजनी हाँ बेटा, आज मैं जा रही हूँ। हाँ सब ले लिया? हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, तेरा मैथ्स का टेस्ट है ना आज? हाँ। ज्योमेट्री बॉक्स लिया? हाँ हाँ ले लिया। हाँ चल बेटा, संभल के जाना। हाँ बाय। बाय। की तैयारी की? हाँ की ना। चलो 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 चलो। कहाँ चले गए सुबह सुबह इतनी देर? शायद नीचे होंगे। मैं बालकनी में कैसे? माधवी देवक! चल! काय झालं काय? बताइए तो सही। और आप गैलरी में जाके कैसे सो गए थे? एक मिनट, पहले आप ये बताइए क्या खा रहे हैं आप? अरे मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ माधवी, माझी बोबड़ी वळली है। क्या हुआ वो तो बताइए। माधवी मैंने कल रात को
भूतली को देखा। किसको देखा? भूतली माधवी, भूतली। क्या? तुमने कहा था ना कि दया भाभी थाली रखने वाली है। दया भाभी तो थाली रख के चली गई, लेकिन मैं वही बालकनी में खड़ा रहा देखने के लिए कि कौन आता है। उसके बाद वो भयानक भूतली वहां पे आ गई। वो मुझे घूर घूर के देख रही थी और हंस भी रही थी, और उसने अचानक ऐसे इशारा किया और उस पे लिख के आया कि भिड़े अब तू गया। आपको मना किया था ना, फिर भी आप नहीं माने। चुकी जाली। लेकिन माधवी वो बहुत भयानक भूतली थी माधवी। उसकी वो सफेद साड़ी, उसके खुले खुले बाल, और उसकी वो विचित्र लेकिन भयानक हंसी। आपका सर तो तवे के जैसे दब रहा है। मैं डॉक्टर हाथी को बुला के आता हूं। नहीं माधवी, तू कुठे जाऊ नको, मला सोडून प्लीज, माझ्याजवळ बस, माझ्याजवळ। अच्छा, मैं फोन तो कर लूं। ठीक है, फोन कर। मरा। वो काय बोलता है? हेलो। हेलो कोमल भाभी, मैं माधवी। डॉक्टर हाथी है? हाँ है ना, क्लिनिक में ही बैठे हैं। जरा उनको हमारे घर भेजिए ना, इनको बहुत बुखार चढ़ गया है। अरे भेड़े भाई को बुखार आया है? ठीक है, मैं अभी उनको बताती हूँ। जरा जल्दी भेजिए प्लीज। हाँ माधवी भाभी, हम दोनों अब भी आ रहे हैं। हंस आ रहे हैं, डॉक्टर हाथी आ रहे हैं। डरिए मत, अब शांत हो जाइए। ओम मित्राय नमो, ओम रवये नमो, सूर्याय नमो। कहाँ रह गए ये? कोमल भाभी, कोमल भाभी। हाँ माधवी भाभी आ रहे हैं, जरा जल्दी आइए ना प्लीज। हाँ आते हैं। अरे माधवी भाभी, क्या हुआ? कोई बीमार है? हाँ, इनको बहुत बुखार चढ़ गया है। अरे बाप रे, कैसे? क्या हुआ? क्या कैसे? आजकल मौसम ही ऐसा है, जिसको देखो बीमारी है। नहीं दया भाभी, मौसम की वजह से नहीं। वो क्या हुआ कि जेठा भाई और चाचा जी ने जिस भूतनी को देखा था ना, उसी भूतनी को इन्होंने भी देख लिया। क्या? हाँ। कहाँ? अपने सोसाइटी कंपाउंड में। कभी? कल रात जैसे दया भाभी थाली रख के गई ना, ठीक उसके बाद। थाली? अरे ये माधवी भाभी कौन सी थाली? क्या बोल के गए? वो दान करने के लिए मैंने आपके पास लाल साड़ी, हरी चूड़िया, सिंदूर, वो सब मंगाया था ना। हाँ। वो मैंने एक थाली में रख दिया, और फिर वो सामने फूल का बीच में वो काला टिपका है ना, वहाँ पर रख दिया था। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि आखिरी बार भूतनी को जहाँ देखा हो वहाँ पर थाली रख देने से वो दोबारा लौट कर नहीं आती। अरे क्या नॉनसेंस जैसी बात कर रही है दया। भूत ऐसा थोड़ी भागते, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। अभी वो भूतनी रोज इधर आकर थाली मांगेगी। सॉरी। अरे क्या सॉरी? अभी ये सब बात छोड़िए ना, चलिए ना भिड़े भाई के घर पर जाता हूँ। चलो। बापूजी गजब हो गया। क्या हुआ? कल रात को भूतनी ने भीड़े को देखा। मतलब भीड़े ने भी भूतनी को देखा। हाँ, डर के मारो उसको बुखार है क्या बापूजी? इसका मतलब ये कोई भ्रम नहीं, हकीकत है। हाँ चलो भीड़े के घर चलो। हाँ चलिए। बापूजी संभालिए। अब कहाँ जा रहे हो? अरे जेठिया कहाँ जा रहे हैं? बापूजी आप लोग निकलो, मैं मेहता साहब को बुला के आता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। आइले रोशन, तेरे लिए मस्त पारसी चाहिए। अरे चाचा जी, दया भाभी क्यों हो गया? अरे सोडी, भीड़े की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से उसके घर आ। की गल कर रहे हो? बुखार आ गया? चल रोशन, फटाफट चल। अरे चचा भाई, क्या हुआ? अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ है? अरे तारक सुनिए तो। हुआ भाई? क्या हो जेठालाल? अरे मेहता साहब कल रात को सोसाइटी कंपाउंड में भीड़े ने भी और सफेद साड़ी वाली भूतनी को देख लिया। क्या जेठालाल, तुम्हारे सर पे अभी तक इस भूतनी का भूत सवार है? अरे भाई मेरे सर की बात छोड़ो, भीड़े के सर पे बुखार चढ़ गया है। बुखार आ गया उसे? हाँ। क्या हो रहा है यार ये? चलो फिर चलो यार। चलो।
अंजलि भाभी क्या हुआ? इस तरह लोग भागे क्यों जा रहे हैं? अब्दुल भाई, भिड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, ये मेहता साहब, जेठालाल सब लोग भाग के कहाँ जा रहे हैं? ये अब्दुल, क्या हुआ? सब लोग इस तरह से भाग के कहाँ जा रहे हैं? अरे भिड़े साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अच्छा, आ रहा हूँ मैं भी। सोसाइटी में भूत? क्या? भूत? हाँ, कल रात इन्होंने अपनी सोसाइटी में भूतनी को देखा। माय गॉड। तब से इनको बहुत बुखार चढ़ गया है। अरे एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट शांत रहो, मेहता साहब कुछ बोल रहे हैं। सुनो भाई, ऐसे कंक्लूजन पे मत पहुंचो कि कोई भूत भूत होता है। हाँ। भिड़े, एग्जैक्टली बताओ कि तुमने कल रात को क्या देखा? हाँ। 10 पिड़ू। बोल भिंडी मास्टर बोल, क्या देखा तूने? कल रात को 1 बजे के करीब जब मैं बालकनी में गया, तब मैंने देखा कि अब डरिए मत, डरिए मत। पर दया भाभी, आप इतनी रात को कौन सी थाली रखने गए थे कंपाउंड में? वो परसों टप्पू के पापा और बापूजी को भी सफेद साड़ी वाली औरत दिखी थी। क्या? क्या? What? क्या? तो मेरी माँ ने उस भूतनी को भगाने के लिए टोटका बताया कि एक थाली में लाल साड़ी, सिंदूर और हरी चूड़ियां रख दो, और फिर वो भूतनी जिस जगह पर आती जाती रहती है वहां पर उस थाली को रख दो, तो भूतनी दोबारा उस जगह पर नहीं आएगी। लेकिन मेरी माँ ने एक बात का खास ध्यान रखने को कहा था कि थाली रखने के बाद वहां पर पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन भिड़े भाई ने ये सब देख लिया और आप देख रहे हैं उसका अंजाम। कमाल है जेठा भरा, और आप लोगों ने भूतनी देखी तो हम लोगों को बताना चाहिए था ना। हाँ। अरे भाई, ये कोई खुशखबरी थोड़ी है कि मैं सबको बताता फिरूं। वैसे मैंने मेहता साहब को बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया किसी को बताने से कि खामखा अफवाह फैल जाएगी, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। नहीं भाई नहीं, किस जमाने में रह रहे हो आप लोग भाई? भूत वूत जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। और पिड़ू यार, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये भी हो सकता है। अरे सोडी, मैं सच कह रहा हूँ बाबा, मैंने उस भटकती आत्मा को देखा है। और पिड़ू, फिर तेरे को उसी समय चिल्लाना चाहिए था। हम सारे बाहर आके उस भूतनी को पकड़ लेते हैं। आत्माराम, ये सब कैसे हो सकता है? भूत भूत कुछ नहीं होता है। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट। मेरा साइंस ये भूत भूत की बात मानने को बिल्कुल परमिट नहीं करता। बराबर है ये साहब। अरे भाई, तुम्हारी परमिट पुरानी हो गई है। इधर 3 लोगों ने भूत को देखा है, तो क्या सब झूठ बोल रहा है? तुम्हारा परमिट रिन्यू करो। और पिड़ू, मेरे को ये सच में लग रहा है कि तूने कोई भयानक सपना देख लिया। अरे नहीं सोडी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस भटकती आत्मा को देखा है। तो फिर सबको एक जैसे सपना थोड़ी आ सकता है, लेकिन या ये भी है। भाई मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भूत वूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है भाई।
बिल्कुल सही बात है। 21वीं सदी में जी रहे हो आप लोग, कैसी बातें कर रहे हो पुराने जमाने की, हैं? राइट राइट पोपटलाल, एकदम करेक्ट बोला पोपटलाल। ये भूत भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ इनकरेक्ट है। भिड़े भाई, मैंने सुना कि कल रात को आपने सोसाइटी में किसी भूतनी को देखा था, क्या ये बात सच है? अरे वाह, क्या ब्रेकिंग न्यूज है। अभी मैं अपने चैनल वालों को फोन करती हूँ और सबको बताती हूँ ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। हेलो रीटा, क्या ब्रेकिंग न्यूज बना दोगी भाई? कोई हर चीज की ब्रेकिंग न्यूज होती है क्या? अरे भाई भूत है, ऐसी खबर दिखाओगे तो सनसनी फैलेगी, अंधविश्वास फैलता है और लोग क्या सोचेंगे गोकुल धाम में ऐसे दकियानूसी लोग रहते हैं जो भूतों पे विश्वास करते हैं। नहीं प्लीज ऐसी न्यूज नहीं दिखाना। हाँ रीटा, और करेक्ट बोले मेहता साहब। और तुम भी तो इसी सोसाइटी की सदस्य हो। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, इस तरह की न्यूज बिल्कुल आनी नहीं चाहिए टेलीविजन में। ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए। क्यों मेहता साहब? कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो अब्दुल? हम पुलिस को जाके क्या कहेंगे कि एक भूतनी हमें डरा रही है? और नहीं तो क्या, लोग हमारी गिनती पागलों में करेंगे। हाँ हाँ हंस लो। लेकिन ये बात तो सच है, जब भी मैं दुकान बंद करता हूँ ना तो रात को सोसाइटी से कुछ अजीब अजीब आवाज आती है। अच्छा? देखो देखो। अरे देवा, अगर ऐसी बात है तो अंधेरा होने से पहले ही हम सबको घर पहुंच जाना चाहिए और बाद में घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। हाँ बाबा। अंजलि कैसी बातें करती हो? इस अंधविश्वास के चक्कर में हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ खराब करते हैं। अंधेरे से पहले घर में आ जाओ, बाहर मत निकलो। ये भूत भूत कुछ नहीं होता है भाई। और रही बात अब्दुल की कि भाई अजीब अजीब आवाजें आ रही है, तो ये सोचने वाली बात है। क्यों ना हम गोकुल धाम के सारे जेंट्स लोग आज से रात में पहरेदारी शुरू कर दें? और मिलके पता लगाएं कि आखिर ये सब है क्या। और मेहता साहब तुसी एकदम करेक्ट कह रहे हो। और रात को हम सारे मिलकर ना अपनी सोसाइटी की रखवाली करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी रहूंगा। और वो भूत मिलेगा ना, उसकी चटनी बना देंगे। हाँ बिल्कुल, ले आना भूत को मेरे सामने, मैं अपने छाते को ऐसा हिलाऊंगा ना कि भूत का भूत निकल जाएगा। हाँ पोपटलाल, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। तो ठीक है, फिर तैयार आके आज सारे जेंट्स लोग सोसाइटी कंपाउंड में इकट्ठा होते हैं और पता करते हैं कि ये माजरा क्या है। ओके? ये भूतनी बहन ने तो गजब कर दिया नहीं? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे दया, तो या भूतनी बहन क्या कर रही है? तेरी बहन लगती है? नहीं। तो फिर क्या बैंड लगा रखा है? बबीता जी कितना डर गए बेचारे। बबीता, डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये भूत भूत कुछ नहीं होता है। सही बात है। राइट। ये भाई है क्या कब से बोले जा रहे हैं भूत भूत कुछ नहीं होता, भूत भूत कुछ नहीं होता है? लकड़ी किधर है आपकी? इधर इधर कहाँ ले जा रहे देख देख ये देख। अब बोल हैं? कब से बोले जा रहा है भूत भूत नहीं होता, भूत भूत नहीं होता, तो ये क्या भिड़े ने लिखा है? अरे चाचा जी, ये किसी ने मजाक में लिख दिया है। भाई स्कूल में बच्चे करते हैं ना मजाक, उस तरह से किसी ने ये मजाक किया है। हाँ सही कहा पोपट तूने बिल्कुल। चाचा जी, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, उससे कहाँ साबित होता है कि भूत ने लिखा है? भाई ये किसी इंसान का काम भी हो सकता है। साफ साफ देखिए, इंसानी हैंडराइटिंग है वो। और सही क्या मेहता साहब, अभी जाके ये लाइनें मिटा देता हूँ जी। एक मिनट।